Assalamu alaikum, this is Fahad Aziz, कोऑर्डिनेटिंग एडिटर ग्लोबल विलेज स्पेस। आज का सवाल एक डिलेमा है और वो ये कि इज़ CSS एग्ज़ाम अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्या सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान CSP, जिसको पहले सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कहा जाता था, क्या ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, CSS एस्पिरेंट्स के लिए? ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और उनके लिए एक पछतावा साबित होगा जो 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो डेफिनेट अगर मैं आंसर दूं तो इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी। हाँ में इसलिए क्योंकि CSS वाकई ही एक वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है आपकी यूथफुल ईयर्स में, जिसमें आप एनर्जेटिक होते हैं, जिसमें पूरी दुनिया तरक्की कर रही होती है, यानी कि नौजवान स्टार्टअप्स इनिशिएट कर रहे होते, बिज़नेस कर रहे होते, फ्रीलांसिंग से काफ़ी कुछ अर्न कर रहे होते और लर्निंग कर रहे होते। लोग पढ़ने के लिए इधर उधर जाते रहते, तो लेकिन कुछ सरफरे जो हैं वो CSS का सोचते हैं और वो अपने 3-4 साल लगा देते हैं। तो ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है बिल्कुल। लेकिन मैं इसका जवाब ना में भी है, वो इस तरह कि अगर आप इसको अच्छे से सही से लेके चलें इस तैयारी को, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो वेस्ट ऑफ टाइम है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। अब पहले मैं बताता हूँ कि ये वेस्ट ऑफ टाइम किस तरह है, फिर हम बात करेंगे कि किस तरह हम बच सकते हैं इस चीज़ से। वेस्ट ऑफ टाइम इसलिए है कि स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है, फिर वो सोचता है कि मुझे तैयारी करनी है, तो 1-1.5 साल लगाता है। कभी कभार वो 2 साल तैयारी करने के बाद अपेयर होता है, और फिर फेब में जब अपेयर हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल फेब 2020 में अपेयर हुआ है, यानी पिछले साल, तो उसका पिछले साल अक्टूबर में रिज़ल्ट आया, तब तक वो 8 महीने वेट करता रहा रिज़ल्ट का। फिर उसके बाद अगर इंटरव्यू भी में आ जाता है, तो फिर उसके बाद भी बहुत एक लंबा सफ़र है 2-2.5 साल का। अच्छा, तो अब हो जाता है तो फिर ठीक है, अक्टूबर में फिर तो वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं है, तो अच्छा है। लेकिन वो सिर्फ 200, 300, 350 स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि 98% फ़ेल होते हैं। यानी इसका मतलब है कि जो लाखों स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं हर साल, फिर 40,000 स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं, एंड आउट ऑफ 40,000 20,000 पीपल स्टूडेंट्स अपेयर इन दी CSS एग्ज़ाम, और उनमें से सिर्फ जो है वो 2% तकरीबन या 3% पास होते हैं और बाकी 97% फ़ेल होते हैं। तो उसका मतलब है आपने इतनी बड़ी अवाम को एक चीज़ के पीछे लगा दिया है जो कि नौजवानों का टाइम वेस्ट करी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि CSS से आप बहुत कुछ सीखते हो, तो ये टोटली कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। अगर आप इससे कुछ सीख रहे हो, नॉलेज मिल रही है, इंग्लिश अच्छी हो रही, एक्सपीरियंस आपको एक अलग किस्म का मिल रहा, आपको गवर्नेंस के, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इश्यूज़ का पता चल रहा, तो आपको कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़रूर काम आएगा। लेकिन ये जो 4 साल, 3 साल, 2 साल स्टूडेंट्स लगाते हैं इसमें, तो ये एक रॉन्ग अप्रोच है और ये ऑफ़ कोर्स आपका टाइम ज़ाया करती है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब CSS की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको लगता है ये बहुत मुश्किल है, विच इज़ ऑफ़ कोर्स, लेकिन वो सारा टाइम फिर उसी में लगाते हैं। तो ये जो सारा टाइम लगा रहे हैं, उसकी वजह से फिर वो पीछे रह जाते हैं दुनिया से। वो 26, 27, 28 ईयर्स के हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि मैंने 5-6 साल जो है वो CSS में वेस्ट कर दिए हैं, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बच्चा 21 साल की उम्र में जो स्टार्ट करेगा, वो आप 27 साल की, 28 साल या विन 30 ईयर्स की एज में स्टार्ट करेंगे। यानी आप एक इंटर्नशिप के ज़रिए आप जॉब करेंगे या फिर बिज़नेस स्टार्ट करेंगे आउट ऑफ स्क्रैच। तो ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है इतने ईयर्स का। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इसको सही से लेके चलें, तो तरीका ये है कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लाइफ में ही तैयारी कर लेनी चाहिए, अंग्रेज़ी अच्छी करनी चाहिए और राइटिंग प्रैक्टिस हो, करंट अफेयर्स के साथ टच में रहें, गवर्नेंस इश्यूज़ को समझें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें।
और अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें। तो मुझे लगता है कि 1-2 सब्जेक्ट्स आपके CSS में भी उसमें काम आ जाते हैं। उसके अलावा हम कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं ऑलरेडी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, उनको भी अच्छे से पढ़ लें। तो उससे ये होगा कि आप यूनिवर्सिटी के फ़ौरन बाद आप अपेयर हो सकते हैं। यानी कि आप वो टाइम जो 1.5 साल 1 साल तैयारी करके फिर अपेयर हो रहे हैं, या इवन 6-8 महीने, तो वो आपका टाइम ज़ाया नहीं होता। आप यूनिवर्सिटी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सितंबर या दिसंबर में ख़त्म हो रही, तो आप फ़ेब में अपेयर हो जाते हैं, तो ये आपका टाइम बचता है। फिर आप फ़ेब के बाद भी इंतज़ार ना कीजिए रिज़ल्ट का। आपने सिर्फ कोई जॉब ढूंढनी है या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है या फ्रीलांसिंग करनी है, तो वो ज़रूर करें ताकि आपका वो टाइम ज़ाया ना हो। तो वो जो आप 8 महीने रिज़ल्ट के इंतज़ार में वैसे स्टूडेंट्स अमूमन वेस्ट करते हैं, वो अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, किसी फर्म में आप जॉब कर रहे हैं, या अपना बिज़नेस ओपन कर रहे, आप ऑनलाइन काम कर रहे, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे, फ्रीलांसिंग कर रहे, तो उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि आप कुछ कर सकते हो। दूसरी बात, एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज मिलती है, एक नया हॉरिज़ॉन होता है, एक नई फील्ड होती है, तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। अब आपने ये यूटिलाइज़ कर लिया टाइम, अक्टूबर तक वेट किया, अगर आपका पास हो जाता है तो आई एम श्योर आपको इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका, जो आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आप उस टाइम पे आप देखेंगे, क्या मैं जो फ़ेल हुआ हूँ, क्या मैं बहुत बुरी तरह से फ़ेल हुआ? अगर 1-2 सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ हूँ तो उसका मतलब है आप तैयारी कर सकते हैं। फिर वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप अगले फ़ेब में अपेयर होते हैं या फिर 1.5 साल इंतज़ार करते हैं। वो आपकी काबिलियत पे और रिज़ल्ट पे करता है। लेकिन आप बुरी तरह से फ़ेल हुए हैं तो फिर आप उसी जॉब को कंटिन्यू करें, उसी बिज़नेस को या फ्रीलांसिंग को कंटिन्यू करें, और ये आपका टाइम बचाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इज़ CSS योर कप ऑफ टी और नॉट, आपको रिज़ल्ट से ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के बाद 1-1.5 साल तैयारी कर रहे हैं और फिर आप अपेयर होने का भी सोचते हैं कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो एक टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर रिज़ल्ट के बाद भी आप इंतज़ार करते, 2-3 अटेम्प्ट्स तक आप कुछ भी काम नहीं कर रहे होते, तो ये आपकी जो है आपकी बड़ा फेलियर साबित होगा अगर आप CSS पास नहीं करते। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें 200-250 ही स्टूडेंट्स पास होने, इसमें लाजमी नहीं कि 20,000 स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं तो वो ही पास हो जाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। ये एक अलग गेम है, इसको आप उसी तरीके से लेके चलें। आप कॉम्पिटिटिव हैं तो आप कॉम्पिटेंट हैं तो आप कर जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल है यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुझसे एक 26 ईयर ओल्ड CSS एस्पिरेंट ने पूछा, मैं NDU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ मास्टर्स के लिए, तो मैं लूँ या नहीं, क्या मेरा CSS कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगा? तो मैंने उसे बोला कि आप डेफ़िनेटली लो, ये CSS में आपकी